लास्ट टू लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे, करेक्ट है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके अलग अलग फॉर्मेट निकाले थे। गैस फेस के लिए क्या रहेगा वो पता किए थे। 2 एग्जाम्पल उसकी आपको मैंने टिक मार्क करने के लिए बोला था, याद है ना। उसकी मदद से, फॉर्मूले की मदद से हम लोगों ने के का यूनिट निकाले थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, पर सेकेंड, याद है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किए, 3-3 ग्राफ 4-4 ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है ना। और हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हम लोगों ने किया था, उसका फॉर्मूला निकाले थे और फिर उसके ऊपर बेस कई सारे न्यूमेरिकल भी किए थे। तो ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स था। अभी हम लोग स्टार्ट करें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट इज़ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड मच ऑब्वियस सी बात है, जितना डिटेल में आपको फर्स्ट ऑर्डर था उतना डिटेल में जीरो ऑर्डर नहीं। क्या करना है सर यहाँ पे हमको, सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया था k = 2.303/t log to the base 10 a0/80, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी k का कुछ और फॉर्मूला आएगा, तो पहले वो फॉर्मूला डिराइव करना है जिसका नाम रहेगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर उसके कोई अलग अलग फॉर्मेट नहीं देखने हैं, उसको गैस फेस के लिए नहीं देखना है। ये सब फर्स्ट ऑर्डर में किया था हमने, 3 अलग फॉर्मेट देखे थे। गैस फेस के लिए अलग फार्मूला नहीं, वो सब इधर नहीं करना है, खाली एक ही फार्मूला आएगा। फिर हमको क्या करना है, उस फार्मूले की मदद से के का यूनिट निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और हमें ऑलरेडी पता है के का यूनिट कैसे निकाला जाता है, वो ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, है कि नहीं। पर अब यहाँ पे फार्मूले की मदद से हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के का यूनिट फाइंड आउट करेंगे। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक ही ग्राफ पढ़ना है हमको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कितना ग्राफ है, सिर्फ एक ग्राफ है। फिर उसकी भी 2 एग्जाम्पल्स देखना है और फिर आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इतनी चीज़ें हमको, यानी शॉर्ट में, उतना ज़्यादा डिटेल में क्या, शॉर्ट। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर आपको एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया है, ना ही आपको सॉल्व एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल है, ना ही आपको एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है। आपकी नसीब बहुत अच्छी रहेगी तो आ सकता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल, वरना यूजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आते, सिर्फ डेरिवेशन पूछता है। लेकिन अगर आ भी गया तो डरने का क्यों, फार्मूला है ना आपके पास, फार्मूला अप्लाई करो, क्या दिया हुआ है वैल्यू रखो, आ जाएगा आंसर, खत्म। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे। विल फाइंड आउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एक रिएक्शन को कंसिडर करो, कंसिडर रिएक्टेंट ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट पी। शुरुआत एकदम सेम तरीके से हो रही। इसका रेट एक्सप्रेशन क्या है बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस dA/dt और प्लस dP/dt, याद है ना, ठीक है। उसके बाद इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे। डिफरेंशियल रेट लॉ विल बी, क्या होता है डिफरेंशियल रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर x। पर ये कैसी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर 0, एनीथिंग रेज टू 0, तो हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू k इंटू 1, k इंटू 1 मतलब k, इक्वेशन नंबर 2। सही है, ठीक है ना। अब सब लोग ज़रा ध्यान से देखो, हाँ, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ k पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते ही उसको है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। आपको देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पे हेडिंग दिया है ना, वहाँ पे शुरुआती लाइंस में यही लिखा हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग मिली, क्या लिखा है देख, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, उठाइए, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप 1 और 2 से देखेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 में रेट की वैल्यू क्या है देख, रेट इज इक्वल्स टू माइनस dA/dt, और इक्वेशन नंबर 2 में रेट की वैल्यू क्या है देख, k। तो दोनों के LHS में रेट है ना, तो जब LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस dA/dt इज इक्वल्स टू k। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो मतलब ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस, तो क्या बन जाएगा देख, dA/dt इज इक्वल्स टू माइनस। अभी मत बोलो सर वहीं पे तो है, इधर उधर लेके गया, एक प्लस में आ गया एक माइनस,
ऐसे भी समझ सकते हो या ऐसे भी समझ सकते हो, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस माइनस। डी ए को ऐसे रहने दो, ये डी टी इधर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ तक एकदम ठीक है। अब बेटा हम लोग क्या निकाले, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाले ना। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, LHS RHS दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। देख क्या बन जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी। लिमिट नहीं है इधर, लिमिट नहीं रखोगे तो कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट हमको चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या लिखे आएंगे, लिमिट, जैसा वहाँ पे लाए थे। क्या लिखेंगे, लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए नॉट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए नॉट। कब, जब टाइम कितना रहेगा, 0, एंड आफ्टर टाइम t concentration of reactant is 80। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 80 एट टाइम इज इक्वल्स टू t। मिल गया लिमिट। टाइम का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देख 0 से t तक, और कॉन्सेंट्रेशन का a नॉट से 80 तक। ठीक है, तो अप्लाइंग द लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स टू इंटीग्रेशन, क्या बन जाएगा, देख ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी ए ऐसी रहेगा, ए डी ए मतलब ये अपना वेरिएबल है ना, उसकी लोअर लिमिट क्या है, ए नॉट, अपर लिमिट 80 इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। डी टी मतलब वेरिएबल कौन है, टी, टाइम की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। अब इंटीग्रेट करते हैं, देखो ये ए नॉट को ऐसी रहने दे, ए टी को ऐसी रहने दे, डी ए को ऐसी रहने दे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, करेक्ट है ना। ये माइनस और के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 टू टी डी टी, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1। अब दोनों जगह फार्मूला सेम ही लगने वाला है, दोनों जगह फार्मूला सेम ही लगने वाला है। इंटीग्रेशन 1 डी एक्स क्या होता है, बोल x, करेक्ट है ना। इंटीग्रेशन 1 डी एक्स क्या होता है, x, मतलब जो d के साथ होता है ना वो आ जाता है आंसर में। तो इंटीग्रेशन 1 डी ए क्या आएगा, बोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, लोअर लिमिट ए नॉट, अपर लिमिट 80, माइनस के ऐसी रहेगा 1 डी टी का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं लिमिट, पहले अपर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू, बीच में माइनस। a की जगह अपर वैल्यू रखो, क्या आएगा 80, a की जगह लोअर वैल्यू रखो, क्या आएगा a नॉट, बीच में माइनस के को ऐसे रहने दे, t की जगह अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, बीच में माइनस। क्या बन जाएगा ये देख, 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी माइनस के टी, माइनस के इंटू टी माइनस के टी। ये माइनस के टी को इधर लूँगा तो प्लस के टी, वेरी गुड। ये माइनस ए नॉट है ना, वहाँ जाएगा तो प्लस ए नॉट, और ये प्लस ए टी है, वहाँ जाएगा तो माइनस ए टी। दिखा सबकी साइन चेंज होगी, माइनस के टी से प्लस के टी, माइनस ए नॉट से प्लस ए नॉट, प्लस ए टी से माइनस ए टी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के LHS में हम लोग सिर्फ के को रखते हैं ना, यहाँ तो के टी आ गया, टी कैसे हटाओगे, वहाँ चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइड बाय, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। खत्म, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, बोल के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। यहाँ पर कौन सी चीज़ किसको दिखा रही, ज़रा ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज दिस के, रेट कांस्टेंट। टी क्या है बेटा, टाइम, जितना टाइम लगा है ए नॉट से ए टी तक आने के लिए। ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। खत्म। अब अगर इस पर न्यूमेरिकल आ भी जाता है तो कुछ डरने की बात है क्या, समझ, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बता दिया, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बता दिया, टाइम बता दिया, और आपको के निकालना है। क्या करोगे, इनिशियल फाइनल माइनस करो या टाइम से डिवाइड करो। यहाँ तो लॉग विक भी नहीं है कि लॉग निकालो या उस साइड लेके जाके एंटी लॉग, ये तो और आसान है अगर इस पर न्यूमेरिकल आता है। तो चार चीज़ें ना इधर, के, टी, ए नॉट, ए टी, वही चार चीज़ जो वहाँ पे भी थी। चार में से कोई तीन दिया हुआ रहेगा और एक निकालना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, टाइम दिया है, क्या निकाल लोगे, के निकाल। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, के दिया हुआ है, क्या निकाल लोगे, टाइम निकाल लोगे।
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, के दिया है, टाइम दिया है, क्या निकालोगे? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, टी दिया है, के दिया है, क्या निकालोगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर इस पर न्यूमेरिकल आया भी तो छोड़ने का नहीं, आपको नहीं दिया इसका ये मतलब नहीं कि आ नहीं सकता, आया भी तो कर लेंगे ना बेटा। उससे काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है इसका, फर्स्ट ऑर्डर से काफ़ी सिंपल है। उसमें तो लॉग था 2.303 करके एक डेसिमल वाला नंबर भी था, फिर लॉग निकालो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सॉल्व करो, और अगर लॉग उधर जा रहा है तो फिर उसको एंटी लॉग बना। यहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपको क्वेश्चन आया डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वाला डेरिवेशन करेंगे, और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आया तो ये वाला डेरिवेशन। एकदम अच्छे से समझा? अब इसकी मदद से के का यूनिट निकालते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की के का यूनिट निकालते हैं। तो पहले तो अपने पास ट्रिक है ना, पहले ट्रिक से निकाल लो। क्या ट्रिक है बता? मोल पर डेसीमीटर क्यूब का पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, याद है ना? अब इधर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में n कितना आ जाएगा? 0 आएगा। 1 माइनस 0 1, पावर 1 नहीं भी लिखा तो भी यही यूनिट आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखते हैं यहाँ से आता है क्या, यूनिट ऑफ के। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है बेटा के का? बोल फॉर्मूला क्या है? ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। सबका यूनिट रखो यहाँ पर। ए नॉट को किस में नापते हैं हम लोग? ए नॉट बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ना, कॉन्सेंट्रेशन किस में नापते हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये भी किस में रहेगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। माइनस होगा तो आंसर भी किस में आएगा? मोल पर डेसीमीटर। जीरो मत बोलना, यूनिट माइनस या प्लस होता है तो जो यूनिट रहता है वही आता है। एग्जाम्पल दूँ, 5 किलो और 4 किलो, 5 किलो और 4 किलो 9 किलो ना, किलो ऐड हुआ तो आंसर भी किस में आया? किलो में आया। 10 किलो में से 2 किलो निकालोगे 8 किलो बचेगा ना, कि ऐसा करोगे 10 में से 2 गया 8, केजी माइनस होके कैंसर। यूनिट प्लस हो या यूनिट माइनस हो तो जो यूनिट है वही यार। हाँ, मल्टीप्लाई होता है तो पावर बढ़ता है, केजी मल्टीप्लाई करें तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड होता है तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर केजी नीचे केजी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बहुत बेसिक बात है। यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर बढ़ता है, यूनिट डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल होता है, यूनिट ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है तो जो यूनिट है वही यार। तो ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दोनों माइनस होगा तो आंसर भी किस में आएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ऊपर क्या बचा? बोल मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नीचे टाइम है, टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में। ये सेकंड ऊपर जाएगा तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड आया, सेम आया। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर आपका टाइम सेकंड में रहेगा तो के किस में आएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। टाइम मिनट में रहेगा तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर मिनट। टाइम आवर में रहेगा तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर आवर। वही सेम फंडा है जो पहले था, खाली उसमें मोल पर डेसीमीटर क्यूब नहीं था, यहाँ पे ये भी आ गया। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? ये हो गया आपका यूनिट ऑफ के। तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के का यूनिट निकाल लिए, है कि नहीं? अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख, क्या देखते बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उधर 3 ग्राफ बनाए थे ना, यहाँ पे 3 नहीं, एक ही ग्राफ है अपने को। देख, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चल बोर्ड पर ध्यान से देख, इसका के का फॉर्मूला क्या है बेटा? के का फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी बाय टी। ये टी इधर आएगा तो के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी। ये ए टी माइनस में इधर आ गया तो वहाँ पहले से बचा कौन? ये प्लस के टी इधर गया तो ये ए टी को ऐसे ही रहने दे, ये माइनस के टी को पहले लिख दे और ये प्लस ए नॉट को बाद में लिख दे, चलेगा ना? नाउ इफ़ यू सी, कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है ये देख, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। वो जो सेकेंड वाला ग्राफ बनेगा इसका भी देखो, सारे ग्राफ ऑलमोस्ट सेकेंड वाले ही आते हैं। ये मैंने लिया y एक्सिस, ये x एक्सिस। y एक्सिस पे कौन रहेगा? AT यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। x एक्सिस पे कौन रहेगा? देख, टाइम। x एक्सिस पे रहेगा टाइम, ये ओरिजिन। स्लोप माइनस है ना, तो ऊपर जाएगा ग्राफ या नीचे आएगा? नीचे आएगा। सो द ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस। इस ग्राफ का स्लोप बताओ, बोलो माइनस के। इसका भी स्लोप माइनस के रहने। ये सी की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक? दिस इज ए नॉट।
ख़त्म हो गया। बस एक ही ग्राफ है इसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबको एकदम अच्छे से समझा। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की भी आपको 2 रिएक्शन एग्जाम्पल में याद रखनी है। फर्स्ट ऑर्डर की 2 याद रखे थे, जीरो ऑर्डर की भी 2 याद रखो। टेक्स्ट बुक में आओ, देखो पेज नंबर 129 पे उसने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट किया है। वहाँ पे उसने आपको रेट लॉ निकाल के दिया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल के दिया, और वहीं पे लगे हाथ यूनिट भी निकाल दिया। मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड होना चाहिए, पर टी लिख दिया उसने। आगे देखेंगे, फिर हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ अभी कराया नहीं मैंने, अभी हाफ लाइफ कराऊंगा, डोंट वरी। उसके नीचे आओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये वाला ग्राफ मिलेगा आपको, वहाँ पे मिल गया वाला ग्राफ। उसके नीचे पढ़ो एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मिला, 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे। पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लाटिनियम मेटल। मिला 2NH3 गिविंग N2 + 3H2, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल है। और दूसरा है 2N2O गैस गिविंग 2N2 + O2 ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम मेटल। तो जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 2 एग्जाम्पल याद रखे हो, जीरो ऑर्डर की भी याद रखो। मैंने उस दिन भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ। कभी कभी 1 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गिव एनी 1 एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, गिव एनी 1 एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दोनों की याद रखो। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है। अब यहाँ पे बस एक चीज़ रह गई अपनी, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे वो करा रहा हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स खत्म। समझा अच्छे से? अच्छा, ये ग्राफ का नाम बता दो मेरे को, क्या रहेगा? बोलो, ग्राफ ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ को किससे दिखाते हैं हम लोग? टी हाफ। ठीक है, ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चल बोर्ड पे देख, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाले, क्या आया वो? K = बोलो, K = A0 - AT/T। तो अगर मैं टाइम की जगह टी हाफ ले लूँ, टाइम की जगह क्या ले लूँ बोल? टी हाफ। तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा AT, वो ओरिजिनल का कितना रहेगा? आधा। ओरिजिनल मतलब A0, उसका आधा। सेम है, कुछ फ़र्क? अच्छा, डेफिनेशन सेम ही आएगी, डेफिनेशन में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। क्या लिखे थे डेफिनेशन? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल डाउन टू इट्स हाफ वैल्यू। सेम डेफिनेशन आएगी, जो फर्स्ट ऑर्डर में लिखे थे ना, वही यहाँ भी आएगी। तो चाहिए तो इधर मैं लिख देता हूँ, डेफिनेशन सेम, आप लोग टेक्स्ट बुक में से उतार लेना। जो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ की डेफिनेशन थी, वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी आएगी। डेफिनेशन में कुछ फ़र्क नहीं लगेगा। वो टाइम, जितने टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाता है, उसको हाफ लाइफ बोल। वहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही। तो मैंने टाइम को हाफ लाइफ के बराबर लिया, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का कितना हो गया देख? आधा। इन दोनों को पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाए देख? K ऐसी रहेगा, A0 भी ऐसी रहेगा। AT की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? A0/2 डिवाइडेड बाय T की जगह पर क्या आ जाएगा बोल? T हाफ। अब ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 करेंगे। देखो कितना आएगा ये? 2 × A0, 2A0 माइनस 1 × A0, A0 डिवाइड बाय 1 × 2, 2 डिवाइड बाय T हाफ। 2A0 में से A0 गया, एक A0 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? T हाफ। और यहाँ पर क्या है? K। सही है। ये T हाफ को भी इधर ले ले, क्या हो जाएगा? K × T हाफ = A0/2। अपने को हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकालना है ना, ये K इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड, क्या हो जाएगा? T हाफ = A0/, बस दिस इज द फॉर्मूला हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वहाँ पे क्या आई थी हाफ लाइफ? 0.693 K/K, है ना। यहाँ पर भी बाई K है, लेकिन 2K है, और ऊपर नंबर नहीं है, ऊपर A0 बोले तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब वहाँ पे हमने एक लाइन लिखे थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई कम रिएक्टेंट लेकर के शुरू कर रहा है, मैं ज़्यादा रिएक्टेंट लेकर के शुरू कर रहा हूँ, हम दोनों की हाफ लाइफ क्या रहेगी बेटा? इक्वल। जितने टाइम में उसका रिएक्टेंट आधा होगा, उतने टाइम में मेरा भी रिएक्टेंट आधा होगा। पर यहाँ पर ऐसा है क्या? नहीं। हाफ लाइफ जो होती है यहाँ पर, ये 2 और K क्या है? कांस्टेंट है। इक्वल टू और कांस्टेंट हटाएंगे तो
प्रोपोर्शनल है तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। मतलब आपके रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा हाफ लाइफ उतनी ज़्यादा। कोई एक बीकर रिएक्टेंट लेकर के रिएक्शन शुरू कर रहा है, उसको हाफ लाइफ 2 सेकेंड आई है, तो कोई 2 बीकर लेकर के रिएक्शन को शुरू करेगा तो उसको 2 सेकेंड नहीं आएगी, 4 सेकेंड है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना गुना बढ़ेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ भी उतना गुना बढ़ देगी। और रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना गुना कम रहेगा, हाफ लाइफ भी उतने गुना कम रहेगी। तो इसको हम लोग वर्ड्स में कैसा लिख सकते हैं, देख, हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to initial concentration of reactant। समझेगा बेटा, समझ गया ना सबको, ठीक है। तो आपको ये भी प्रूफ करने के लिए बोल सकते हैं, प्रूफ दैट हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा भी प्रूफ करने को, तो यही करने का सेम। इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है ना। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से सुनना, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन was found to be 10 seconds. What will be the new half life of the zero order reaction if the reactant initial concentration was doubled? 26। रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा। या ऐसा होता इफ़ द रिएक्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज हाफ मतलब आधा कर दिया गया, तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 10 का आधा 5। तो इसके ऊपर आपको डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है, अभी दिया हुआ नहीं है लेकिन आ सकता है। समझा अच्छे से। यहाँ पर आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पूरा खत्म, इतना ही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कोई नहीं। समझा, इसको लिखो, फिर आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।